Hi, my name is Vinod and welcome to this video. How to take things better than other. चीज़ों को आप दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे सीख सकते हैं, चीज़ों को आप दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे आप ले सकते हैं, इस वीडियो का टॉपिक आज का यही है। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। रेडी? चलिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो चीज़ लेना चाहते हैं, जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, है ना, उसके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो है उस दिशा में कितना मेहनत करते हैं, है ना, कि आपको क्या मेहनत करना है और कैसी मेहनत करनी है। दूसरी चीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे आपको कैसे लेना है ना, या आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस चीजों को कैसे आपको सीखना है। राइट? अब आपको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। नेचर ने पूरी दुनिया में, है ना, बहुत सारी चीजें पूरी भंडार के रूप में पर्याप्त मात्रा में दे रखी है, और सबके पास वो अपॉर्चुनिटी है, पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है, एक समान अपॉर्चुनिटी है कि वो जितना चाहे उन चीजों को वो ले सकता है। राइट? पर उन चीजों को वो वही व्यक्ति ले सकता है जो ये जानता है कि कैसे लेना है और जो उस दिशा में मेहनत करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए, भोजन तो सभी करते हैं, है ना, हम सभी भोजन करते हैं, पर जो एक्सरसाइज करता है उसकी इम्यूनिटी और स्टेमिना उस व्यक्ति से बेहतर होती है जो केवल भोजन करता है ना। तो अगर बेहतर इम्यूनिटी चाहिए, बेहतर हेल्थ चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। सेम थिंग, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस दिशा में क्या मेहनत कर सकते हैं, और क्या उस दिशा में आपको पता है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको कैसे हासिल करना है। राइट? तभी आप उन चीज़ों को ले पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है इंटेंशन, है ना, कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, है ना, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं या जो चीज़ें हम ले रहे हैं, उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें प्यास लगी है और अपनी प्यास बुझानी है, तो हमें वाटरफॉल के पास जाना होगा, उसके नीचे हमें झुकनी होगी और पानी पी सकते हैं। सेम थिंग, अगर हमें नल से पानी पीना है तो नल के नीचे हमें झुकना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हमें पानी पिला रहा है तो हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है? द वाटरफॉल इज डोनर इन वी आई इन वी आर टेकर। हम लेने वाले हैं, वो देने वाला है। जो व्यक्ति आपको पानी पिला रहा है, जो नल आपको पानी पिला रहा है, दैट इज डोनर एंड वी आर टेकर। नेक्स्ट चीज आती है कनेक्शन की, कि क्या उसके साथ हमारा बेहतर कनेक्शन बिल्डअप है, क्या हम उसके साथ में बेहतर कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं। जब करंट, जब दूसरे वायर से जब हमको पास करनी होती है ना, तो आपको पता है कि उसमें प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। राइट? नहीं तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, वायर जल जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। करंट प्रॉपर रूप से इधर से उधर पास नहीं हो पाएगी। सेम थिंग, मेरे सामने ये लैपटॉप है, अगर मुझे लैपटॉप से अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में लेनी है, तो मुझे प्रॉपर तरीके से उसे कनेक्शन देना होगा, है ना। दोनों डॉट्स अच्छे से जोड़ने होंगे ताकि यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ जा सके और मुझे फिर ऑपरेट करके कॉपी पेस्ट वहाँ पे डालना है। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड, आप जहाँ से जल पी रहे हैं, जिस वाटरफॉल से जल पी रहे हैं, क्या आपको भरोसा है कि वो पानी गंदा नहीं है? क्या आपको विश्वास है कि वो पानी आपकी प्यास बुझाएगा और आपकी हेल्थ को बेहतर करेगा? सेम थिंग, आप जिस नल से पानी पी रहे हैं, जिस पर्सन से आप पानी पी रहे हैं, क्या आपको वहां पे भरोसा है कि वो पानी साफ है? अगर आपको भरोसा है कि वो पानी साफ है, शुद्ध है, आपकी प्यास बुझाएगा और आपकी हेल्थ को बेहतर करेगा, तो आप बेहतर तरीके से अपनी प्यास बुझा पाएंगे। वरना आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आप डाउट करेंगे वहां पे, आप बेहतर तरीके से पानी नहीं पाएंगे, है ना। आप सही तरीके से पानी नहीं पी पाएंगे। सेम थिंग, अगर हमें
कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ सीखना है, कोई चीज़ लेना है, तो हमें जो है ना प्रॉपर तरीके से उसके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो भरोसे का कनेक्शन हो, है ना, चाहे विश्वास की हो, चाहे कोई चीज़ लेने की हो, है ना। ये विश्वास करने पड़ेगा कि सही चीज़ हमें मिल रही है। दूसरी चीज़, आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से आप सीख रहे हो क्या उससे आप सीख पाओगे, है ना। आप अगर आपको भरोसा है तभी आप उससे सीख पाओगे। अगर आपको बिलीव है कि सामने वाला व्यक्ति आपको सिखा पाएगा, आपको बिलीव है कि उस व्यक्ति से आप सीख पाएंगे, तभी आप वहां से कुछ ले पाएंगे, उससे कुछ सीख पाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी चीज को, किसी काम पे मेहनत कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि मैं इस तरह से मेहनत करूंगा तो रिजल्ट मुझे मिलेगी, आपको बिलीव है कि आप इस दिशा में काम करेंगे, है ना, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तभी आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, मन लगा करके काम कर पाएंगे, 100% अपना दे पाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है बिलीफ सिस्टम की, जो कि अभी मैं बात कर ही रहा था, उसी पर आधारित है। वो ये है कि अगर आप अपने काम को, है ना, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज सीख रहे हैं, अगर उसको हॉबी की तरह लेंगे, है ना, ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं, है ना, थोड़ी देर काम किया फिर कुछ और किया, फिर ये किया वो किया, केवल आप उसके साथ अगर वक्त बिता रहे हैं, है ना, या केवल अपना शौक पूरा कर रहे हैं या हॉबी की तरह ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ हॉबी की तरह ही ट्रीट करेगी, आपको रिजल्ट भी हॉबी की तरह आएगा। लेकिन अगर आप किसी काम को, अगर आप अपने जो भी काम है उसको अगर आप व्यापार की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके साथ वो व्यापार की तरह ही ट्रीट करेगा, आपको रिटर्न भी व्यापार की तरह ही मिलेगा, है ना। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो रिटर्न भी आपको सीखने की तरह ही मिलेगी, आप वहां से कुछ ले पाएंगे। इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट की। इसे भी बड़ी ध्यान से समझना। अगर आप सोच रहे होगे ना कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में, राइट, बिना कुछ लगाए आप 1 रुपए भी ना लगाओ और वहां से लाखों रुपए कमाने की बात सोचो, नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आप किसी से कोई चीज सीखने जा रहे हैं, है ना, आप सोचते हैं क्या कि आप वहां पर कुछ ना करें और आपको सीखने को मिल जाए, नॉट पॉसिबल, राइट। तो वहां पे चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फार्मर होता है ना, किसान, जब समय आता है ना तो वो क्या करता है, बिना सोचे समझे केवल अपना काम करता है, ठीक। उसका एक ही गोल है कि लास्ट में उसे फसल फसल काटनी है। नुकसान होगा, फायदा होगा, कितनी फसल मिलेगी उससे मतलब नहीं, वो प्रोसेस करता है, सबसे पहले खेतों में बीज डालता है, मेहनत करता है, खाद पानी जो भी जरूरत की चीजें हैं, राइट। वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि उसे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। उसके बाद भी माय डियर फ्रेंड, उसे लास्ट में जो है ना फसल काटने को मिलती है। सेम थिंग, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहां पर आपको कुछ रिजल्ट लेने की बात आती है, तो वहां पे आपको अपना एफोर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे देनी पड़ेगी, तभी आप वहां पे कुछ लेने की बात सोच सकते हैं, है ना। एक खास बात आपने सुनी भी होगी, हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, 1 रुपए दोगे तो 10 लाख देगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब लास्ट में नेक्स्ट स्टेप आती है कि इस वीडियो के साथ में मैंने फ्री पीडीएफ दिया हुआ है, जिसका मेन टॉपिक है 4 ह्यूमन माइंड सीक्रेट। बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहे तो आप वहां जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल टू क्रिएट their digital society business and make a multiple source of income. If you want to know how to do this, I invite you to join my private Facebook group called Internet Life Society. आप चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उम्मीद है यह वीडियो आपको वैल्यूबल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी थॉट्स अगर आपके माइंड पे है, या आपकी जो भी लर्निंग इस वीडियो से आपने पाई है, आहा मोमेंट वाली, आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे को शेयर करना ना भूलें। आप मुझे देख रहे थे विनोद तिर्की को। बाय बाय।